क्या आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो? गब्रियल बर्नस्टीन की बुक सेल्फ हेल्प एक पावरफुल गाइड है सेल्फ हीलिंग के लिए। इसमें वो डॉक्टर रिचर्ड श्वार्ट्ज के इंटरनल फैमिली सिस्टम्स थेरेपी के साथ मिलकर बताती हैं कैसे हम अपने इमोशनल पेन को समझकर, लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़कर और अपने ट्रू सेल्फ को रिडिस्कवर कर सकते हैं। आज हम इस बुक के पावरफुल 4 स्टेप चेक इन मेथड, इंटरनल फैमिली सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट और डेली लाइफ के प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेंगे। सेक्शन 1, इंटरनल फैमिली सिस्टम्स IFS थेरेपी इस बुक का बेस है। इंटरनल फैमिली सिस्टम्स थेरेपी, जिसे डॉक्टर रिचर्ड श्वार्ट्ज ने डेवलप किया था। IFS कहता है कि हमारा माइंड एक सिंगल यूनिट नहीं होता, वो अलग अलग पार्ट से बना होता है। हर पार्ट के अपने इमोशंस और रोल होते हैं। कुछ पार्ट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ अनरिजॉल्व्ड पेन या ट्रॉमा को लेके चलते हैं। जैसे आपका इनर क्रिटिक हर्ष लगता है, लेकिन वो आपको फेलियर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, आकाश हो रहा होता है। इन सब के बीच एक चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ। ये काल्म, कंपैशनेट लीडर है जो हर इंसान के अंदर होता है। गब्रियल कहती है कि हीलिंग तब होती है जब हम अपने पार्ट्स को समझते हैं और अपने सेल्फ एनर्जी को गाइड बनाते हैं। सेक्शन 2, द 4 स्टेप चेक इन मेथड। गब्रियल का 4 स्टेप चेक इन मेथड एक सिंपल और इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस है जो आपको इमोशनल स्ट्रगल्स को हैंडल करने और अपने सेल्फ से रिकनेक्ट करने में मदद करेगा। आइए हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ट्रिगर। पहला स्टेप है अपने डिस्कम्फर्ट या इरिटेशन के मोमेंट्स को नोटिस करना। ये फीलिंग्स आपके अंदर छुपे इमोशनल ट्रिगर्स की तरफ सिग्नल करती हैं। जैसे अगर आपको क्रिटिकल फीडबैक मिलने के बाद गुस्सा आता है, तो इसका मतलब है कि आपका एक प्रोटेक्टिव पार्ट आपकी वल्नरेबिलिटी को शील्ड कर रहा है। स्टेप 2, मीट द पार्ट। दूसरा स्टेप है पॉज लेना और ट्रिगर्ड पार्ट के साथ क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करना, बिना जजमेंट के। उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करिए और पूछिए, ये पार्ट मुझे किस चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा है। स्टेप 3, लिसन एंड सूद। इस स्टेप में उस पार्ट के साथ एक डायलॉग क्रिएट करिए। सवाल पूछिए जैसे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, या तुम मुझे किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हो। रीअश्योरेंस और कंपैशन ऑफर करके उसकी डिस्ट्रेस को सूद करिए। स्टेप 4, रिटर्न टू सेल्फ। और फाइनली अपने कोर सेल्फ के साथ रिकनेक्ट करिए, वो काल्म, कॉन्फिडेंट और कंपैशनेट एसेंस जो आपके अंदर है। अलाउ करिए इस एनर्जी को सिचुएशन को गाइड करने के लिए और क्लैरिटी लाने के लिए। ये मेथड आपको इमोशनल पैटर्न्स को समझने और इनर पीस पाने में रियल टाइम हेल्प करेगा। सेक्शन 3, हीलिंग कोर बिलीव्स। गाब्रियल एक्सप्लेन करती हैं कि हमारे स्ट्रगल्स का मेन रीज़न होता है लिमिटिंग कोर बिलीव्स। ये बिलीव्स ज़्यादातर चाइल्डहुड ट्रॉमा या अनरिजॉल्व्ड एक्सपीरियंसेस से फॉर्म होती है और फिर हमारे डिसीजंस और माइंडसेट को इम्पैक्ट करती है। जैसे अगर आपका बिलीफ है मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप या तो सेल्फ डाउट में रहेंगे या ओवर अचीव करेंगे। और अगर आप सोचते हैं मैं परफेक्ट होना होगा, तो बर्नआउट या फियर ऑफ फेलियर हो सकता है। 4 स्टेप चेक इन मेथड के थ्रू आप इन बिलीव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनका ओरिजिन ट्रेस कर सकते हो और धीरे धीरे उन्हें रिप्लेस कर सकते हो एक एम्पावरिंग नैरेटिव के साथ। सेक्शन 4, कल्टिवेटिंग सेल्फ एनर्जी। बुक का सबसे पावरफुल आइडिया है सेल्फ एनर्जी, वो काल्म, वाइज और लविंग एसेंस जो हर इंसान के अंदर होता है। गब्रियल कुछ सिंपल टूल्स देती है जो आपको हर दिन अपने सेल्फ एनर्जी को एक्सेस करने में मदद करेंगे। ये प्रैक्टिसेस आपको ज़िंदगी के चैलेंजेस को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करने का स्ट्रेंथ देती है। सेक्शन 5, पर्सनल स्टोरीज। गाब्रियल बर्नस्टीन का जर्नी। बुक में गाब्रियल अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करती हैं, फ्रॉम एडिक्शन से ओवरकम करना, चाइल्डहुड वुंड्स को हील करना और अपने वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना। उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने हीलिंग जर्नी को पेशेंस और ट्रस्ट के साथ एम्ब्रेस करें। क्लोजिंग, लॉन्ग लास्टिंग चेंज। गाब्रियल हमें याद दिलाती है
कि हीलिंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जब हम सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं, अपने पार्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं और अपने सेल्फ एनर्जी को गाइड बनाते हैं, तभी लास्टिंग चेंज पॉसिबल होता है। सो छोटी शुरुआत करिए, 4 स्टेप चेक इन मेथड को ट्राई करिए और देखिए कि यह आपकी इमोशनल वेलबींग को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि बुक का कौन सा इंसाइट आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में पेज पॉइंट्स के साथ।